नहीं पाया। तभी मेरे कोच में एक खूबसूरत लड़की चढ़ी। उन्हीं 12 मुर्दों के दिल की धड़कनें अब बढ़ी। 12 के 12 अपनी अपनी सीटों पर मिलने लगे। बिना किसी नेटवर्क के 12 सिग्नल मिलने लगे। अब तक 3 सीटों से बैठने के प्रस्ताव आ रहे थे। चौथी सीट वाले हिम्मत न जुटा पाने पर पछता रहे। आज अपने लड़के होने का मुझे पछतावा हो रहा था। लड़की की मेहमान नवाजी देखकर मेरा दिल रो रहा था। पर वो लड़की भी निकली बड़ी सहमी। किसी के भी प्रस्ताव को वो नहीं मानी। उसकी खुदगर्जी से मेरी नजरों में वो बड़ी हो गई। कुछ ही देर में वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो अपने मन से मुस्कुराई। देखा कितनी जल्दी मेरी किस्मत से पलटी खाई। मैंने भी हंसकर पूछा, तुम सीट पर बैठी क्यों नहीं? वो बोली, मुझे इन शिशुरों पर भरोसा नहीं। अगर वाकई में सबके दिल इतने बड़े होते तो फिर तुम इतने अकेले इन 12 के बीच में खड़े न होते। लड़की को देखकर सबके सबके ललचाए, वरना पहले तो एक लड़के को भी न बिठा पाए। मैंने कहा, हो सकता है मैंने भी स्वाभिमानी दिखाई हो, तुम्हारी ही तरह 3-3 सीट ठुकराई हो सकता मैंने भी स्वाभिमानी दिखाई हो, तुम्हारी ही तरह 3-3 सीट ठुकराई हो। वो बोली, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है, इसलिए स्वाभिमानी ज्यादा महंगी नहीं पड़ना है। तुम तो कानपुर तक ऐसे ही जाओगे, इतनी दूर तक क्या स्वाभिमान निभा पाओगे? मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। उधर सबकी सांस गले में ही फंसी जा रही थी। मैंने लड़की से बोला, कुछ भी हो कानपुर तक तो ऐसे ही जाऊंगा। तुमने जो मिसाल दी है कम से कम आज तो निभाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कागज का एक टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी इस हरकत का मैं कोई मतलब न निकाल पाया। वो जब चली गई तब मैंने कागज को देखा। उस टुकड़े पर उसका नाम और नंबर था लिखा। मैं सोच रहा था, ये आरक्षित 12 बदनसीब निकले, सबके सब बेकार में ही इस लड़की पर फिसले। आज 1 साल बाद भी ये खड़े रहने वाला सफर याद है, क्योंकि आज भी वो स्वाभिमानी लड़की मेरे साथ।